सरकार तो कुछ भी मानेगी, आपके दिखाने से तो होता है, आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता, मैं मान गया, लेकिन आपके दिखाने से फर्क जरूर पड़ता है। आप सरकार जैसे यहाँ आप पूछ रहे लोगों से, वैसे सरकार से भी पूछ सकते हो कि मैं तो वहाँ पे होके आया, मुझे तो पिकनिक जैसा नहीं समझ में आ रहा। आपको अगर पिकनिक जैसा लग रहा है तो 2-4 दिन चलो, आप भी यहाँ भी पिकनिक मंगा लो, वैसे आप मनाने जाते हो। अभी आपके हरियाणा के उप मुख्यमंत्री गोवा में बैठ करके बीच पे मना रहे हैं, तो बोलते 2 दिन आके गाजीपुर बॉर्डर पे भी पिकनिक मंगा ले, यहाँ के भी मजा ले लें। तो ये तो आम चर्चा के लिए, मजे लेने के लिए बातें अलग है, लेकिन आप भी समझते हो बिल, जो मेन बिल पे बात होनी चाहिए वो 2 ऊपर के जो बिल के 2 हैं, एमएसपी वाला कानून जो है वो कितना घातक है। अगर उसको रेक्टिफाई नहीं करा, उसमें करना पड़ेगा, गारंटी देना पड़ेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको अगर इन्होंने रेक्टिफाई नहीं करा तो आप ये समझ लो पूरे किसान को बर्बाद कर रहे हैं। अब बात बार बार उठ रही है कि क्यों पंजाब या हरियाणा के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अरे भाई, पूरा ये जो दिल्ली का सर्कल है ना, ये पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ। योगी जी ने तो ये कहा है कि 2019-20 में मैंने 150 लाख टन धान और गेहूं खरीदा है, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा। भाई मेरे यूपी की जनसंख्या कितनी है? 24 करोड़ आबादी होती है। अगर यूपी के ऐसे काट देना तो पूरे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेशन वाला 5वां देश बन जाएगा। मतलब अगर पूरी दुनिया के देश की गिनती करोगे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे करोगे तो 5वें नंबर पर यूपी आ जाएगा अगर केवल देश बना दोगे। कितना क्षेत्रफल है उसका, कितनी फसल होती है? मैं एक छोटा काश्तकार हूँ, आपको बताया 60 कुंतल, मतलब बटैया पे आधा 12 बीघा का काश्तकार हूँ। इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो कौन सा परसेंटेज में कितना खरीदारी करी? 10% अगर धान हुआ तो 10% करा क्या? आप पूछो 10% करा क्या? नहीं करा ना। तो मतलब तो परसेंटेज का है यार, कितने बड़े कितना करा उसका कोई मतलब नहीं, पूरा जितना हुआ उसका कितना परसेंट करा। क्या करें? एक बात बताऊं सर श्रीमान, आप जो अभी बता रहे थे हमसे कि सिर्फ 2 साल विश्वास कर लो, आपको आपके कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में ये याद है कि अभी 6 महीने पहले हमने फ्री में सिम ली थी, आपने भी ली होगी, 10 रुपये में सिम मिली थी, विश्वास किया था कि नहीं किया था? अब क्या हुआ सिम का? काफ़ी डाटा बहुत सस्ता हो गया। पहले 150 रुपये में 1 GB 28 दिन की वैलिडिटी के लिए मिलता था, अब 1.5 GB पर डे मिल रहा है 200 रुपये में। सस्ता हो गया ना? कितना मिल रही? सस्ता हो गया, काफ़ी सस्ता हो गया। पहले 1.5 GB 1 महीने के लिए मिलता था, अब 1.5 GB पर डे मिल रहा है। कितने? जियो के आने से पहले कितने पैसे में मिल रही है 1 महीने के लिए? अब तुम लगा लो ना, 150 रुपये में 1 GB 1 महीने के लिए मिलता था, अब 1 GB पर डे मिल रहा है। कैसे में, कितने में मिल रही है? 150 रुपये में दे तो रही है जियो। 150 रुपये में कितने मिल रही है? 149 रुपये में 1 GB 28। 150 रुपया में 28 दिन के लिए मिल रही है, 28 दिन के लिए मिल रही है। फिर 28 दिन के लिए मिल रही है, तो जब हमने पहले फ्री में बताया था कि सस्ता मिलेगा, फ्री में सिम दिए, तो इनने एकदम 150 कैसे कर दिया? 1 महीने के लिए 150 कर दिया, 12 महीने कितना हो रही है? 1800 रुपया। 1 साल के लिए कितना कर दिया? 1800 रुपया। जब 6 महीना पहला तो आपने फ्री में दिया, और 6 महीना बाद 1800 रुपये में दे रहे हो। सब कंपनियां बंद करके, रिलायंस बंद कर दी, वोडा बंद कर दी, सब कर दी। उस टाइम पे कम से कम आपको 6 महीना जब फ्री दिया तो आप कम से कम 1 साल के लिए 500, तो धीरे धीरे क्रम वाइज बढ़ाना था ना। एकदम तो आपने 1800 कर दिया 1 साल के लिए। किसका? अरे सर, डर तो है ना। क्यों? एक डर तो ये कि जब 300 साल पहले कंपनी आई थी राज्य करने के लिए, उसने गुलाम कर दिया था वो। और दूसरा जो जियो है, जियो ने 6 महीना पहला फ्री में सिम बांटी सभी को, सब बंद कर दो, सब कंपनियों को बंद कर दी, और आज 1 साल के लिए 1800 रुपये लेने लग गए। तो डर तो है। मतलब आप सरकार के साथ अब अडानी अंबानी का भी विरोध कर रहे हैं? कौन? हम अडानी अंबानी से हमें क्या करना है? हमारी लड़ाई सरकार से। फिर उनका नाम क्यों लेते हो बार बार? काफी किसानों ने बयान में लिया। आप ले रहे हो? हमने कहा आप यूँ कह रहे हो कि विश्वास करो। हम नहीं ले रहे हैं, आप ले रहे हो। आप ये कह रहे हो कि विश्वास करो, इसलिए हम उदाहरण बता रहे हैं कि 1 साल पहले हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठते हैं, वो आपको बताया रक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि किसान 1-2 साल इन कानूनों को देखे, अगर उन्हें इस कानून से लाभ नहीं मिलता है तो हम इन्हें 2 साल
साल बाद वापसी लेने का मूड बनाएंगे। बिल्कुल राजनाथ सिंह एक झूठ नाथ अगली सिंह सरकार में है। रहे तभी तो वापस लेंगे। बिल्कुल एक मिनट बाद एक मिनट। बिल्कुल राजनाथ सिंह पे विश्वास किया था हम ग्रामीण वाले ने कि ग्रामीण की महिलाएं लकड़ी में जो ये नहीं जलाने दें, तुम 100 रुपये में गैस लो, टंकी दो, दी हमने। आज 1000 रुपये में क्यों दे रहे हैं राजनाथ सिंह? कौन दे रहा है? आप दे रहे हो? कहाँ गई सब्सिडी? अब टंकी आ रही? अब क्या चाहते हो? सरकार तो इन कानूनों को वापसी के मूड में है नहीं। आज की वार्ता भी बिल्कुल बेनतीजा रही। अगली वार्ता 15 जनवरी के बाद फिर से होनी है। आपको लगता है कि कुछ ऐसा निर्णय आने वाला है जिससे कि किसान इस आंदोलन को समाप्त करेंगे? कौन? किसान तो समाप्त करेंगे, नहीं करेंगे, जो कल होगा, कल का क्या पता? आज हो गया, आ गया निर्णय। किसका? सरकार, कोई दिक्कत नहीं। हम भाई सरकार है ना। क्या कह रहे थे? अब चलो करो, अब मैं तो बताओ। नहीं, आप जो कह रहे हो ना, सरकार माने ना, एक बात उनके आपको उस बात का जवाब दूंगा। 2 लाइन पहले किसानों के लिए, बका की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे योगी और मोदी की सरकारों में है। तू देख जरा जो कुछ हो रहा है, जो होने वाला धरा क्या बला है देखो कोहा की दास्तानों में। और ये खामोशी कब तक लज्जते फरियाद पैदा कर जमी पे तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। और न समझेगा तो मिट जाएगा दुनिया के अन्नदाता, तेरी तो दास्ता भी ना रहेगी दास्तानों में। ये मोदी जी के लिए वो क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, आपके सवाल में सुन रहा था। एक बात तो आप राजनाथ सिंह का नाम बार बार ले रहे हो। उस झूठनाथ सिंह को मैं भली बात जानता हूँ। 2012 में वो कहता था 350 रुपये गन्ने का रेट होना चाहिए। 2012 में राजनाथ सिंह रैलियों में कहता था गन्ने का रेट 350 रुपये होना चाहिए। 2014 में उनने सरकार बना ली, 2019 में बना ली, और आज तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ पाया। तभी तो कहते हैं, अमित शाह कह रहे हैं 50 साल राज करेंगे हम। तो इसलिए हम उसकी बात पे भरोसा नहीं करते। बिल्कुल। रही बात दूसरी, आप कहते हो अडानी अंबानी का नाम क्यों ले रहे हो? 60 किसान शहीद हो गए, 70 के करीब संख्या होने जा रही है। अभी तक वो चौकीदार एक आंसू या एक शब्द कहने नहीं आया, और वहाँ नीता अंबानी के यहाँ और उनके पोते को चरण स्पर्श करने पहुँच जाता है। इसलिए महसूस है कि वो उनका बिका हुआ है। तो इसलिए नहीं आ रहे हैं वो, आपको तो किसान मान ही नहीं रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं? अब वो हमको किसान जब मानेंगे कि अभी तो सिंधु बॉर्डर पर घोड़े आए हैं, अब हम अपनी भैंस और गाय लेके आएंगे, और 3 साइड हमारा पड़ गया, अब यहाँ पर हमारे नदोले बनेंगे। हाँ, अब वो हमें किसान मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट, अरे सुन लो, अब एक मिनट। वो अंजना मैम ने क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ भाई, थोड़ा सा कैमरा बात कर लो। कोई नहीं बोल दो। वो अंजना मैम जो हैं, इससे ज़्यादा आवाज़ वैसे तो बोल रही बोल दो। वो जो अंजना मैम जो हैं, किसान की मतलब महफिल सजती है और नुके वे जने क्या बहुत अच्छा पिकनिक मना रहे हैं। भाई साहब, हम तो अपने शाम को खेल पीते हैं, हमारे गन्ने की शराब है, हमारा गन्ने का पेमेंट दो, बस बस। मेरे कुछ पैसा बोलने का बन गया। तो मैं ये कह रहा था, जो धरा पुत्र का शोषक हो, वो शासक नाकारा है। जिस राज्य में किसान का खून बहे, वो राजा हत्यारा है। इसलिए ये हत्यारे हैं, इनके खिलाफ हमारी संघर्ष जारी है, और ये 15 नहीं 15 महीने तक भी तारीखें डालते रहेंगे। इनकी सोच पता क्या है? ये हमें यूपी में हमारे भाइयों से लड़ा रहे हैं। ये हमारे अपनी उत्तर प्रदेश की पुलिस को, यूपी की पुलिस को, प्रशासन को, बजाय क्राइम कंट्रोल के दूसरे कामों की बजाय किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए उनके घर भेजते हैं, उनको समझाते हैं, उनको डराते हैं, मस्जिदों में ऐलान करा रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तुम पे जुर्माना पड़ जाएगा। और वो तो इनको बेचारों को शुक्र है कि ये भी किसान के बेटे हैं, इसमें किसी नेता का बेटा नहीं है, किसी पूंजीपति का बेटा नहीं है, ये भी हमारे सब भाई भतीजे हैं किसानों के। इसलिए ये हमें थोड़ा बहुत साइड से रास्ता भी दे देते हैं, और इसीलिए ये आंदोलन अब हमारा यूपी से भी जनता चलने लगी है। और ये अभी तो 15 तारीख डाली है, ये तो हम तो पूरी तैयारी से बैठे हैं, और ये आंदोलन बड़ी धैर्य से और गांधीवादी तरीके से चलेगा। भले ही वो अपने कुछ कच्चे लुकच्चों को, कुछ ये जरूरी नहीं है हमारे नौजवान दारू पी रहे हों,
ये इनके मोदी वाले भी आ सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को। वह इसलिए हम पुलिस से भी कहते हैं थोड़ा सा, हमारे वॉलंटियर भी लगे पड़े हैं। आंदोलन हमारा गांधीवादी तरीके से ही चलेगा और यहाँ पर अब जानवर भी बनेंगे और गौशाला भी बनेंगी और सब कुछ होगा। फिर उनको लगेगा कि यहाँ पर किसान है, जो कह रहे हैं यहाँ पर किसान है। हाँ, भैंसों को भी लेके आने वाले हैं, उनके लिए चारा मशीन भी लाएंगे हम और जनरेटर भी लाएंगे। हाँ, वो सारा लाएंगे। ठीक, क्या कह रहे थे? दोस्तों, ये जो मोदी जी हैं, किसानों को यहाँ आने से जो रोक रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि किसान का रास्ता ना रोके। ये जो तानाशाही जो पुलिस के दम पे जो किसानों को इस आंदोलन से जुड़ने से जो रोक रहे हैं मोदी जी, इसका अंजाम बुरा होगा